Hello everyone and welcome back once again in another session of central tendencies, measures of central tendencies. हम अर्थमेटिक मीन को कवर कर रहे हैं. ऑलमोस्ट बहुत टॉपिक कवर हो चुका है. आज की ये जो हमारी वीडियो रहेगी वो सिर्फ एक लास्ट सेशन रहेगा अर्थमेटिक मीन का, जिसमें जिस तरह से हमने वेटेड मीन्स को कवर किया था, हमने कंबाइंड मीन को कवर किया था, बिल्कुल उसी तरीके से एक और छोटा सा टॉपिक है विच इज फाइंडिंग द करेक्ट मीन. इस टॉपिक को भी मैं आज कवर करूंगी और इसी के साथ मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को भी कवर करूंगी ताकि हमारा ये मीन का जो चैप्टर है, जो मीन का ये टॉपिक है वो आज फिनिश हो जाए, आज कंप्लीट हो जाए. सो हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से कई बार गलत माध्य निकल जाता है और गलत माध्य को सही किस प्रकार किया जाता है. देखो, ह्यूमन माइंड है, एक ह्यूमन माइंड जो है वो हर एक चीज को सही तरीके से स्टोर नहीं कर सकता है. सही तरीके से हम उस पर कैलकुलेशन भी कई बार नहीं कर पाते हैं, कई बार कैलकुलेशन में भी हम मिस्टेक्स कर देते होते हैं. अगर हम आज के युग में कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर्स का या कैलकुलेटर्स का यूज कर भी रहे हैं, तब भी देखो जो डाटा हम फीड करेंगे कंप्यूटर में या जो अंक हम भरेंगे कैलकुलेटर में, देखो कैलकुलेशन तो उसी के हिसाब से होगी ना. हो सकता है कि हमने गलत अंक भर दिए हों तो हमारा मीन जो है वो गलत निकलेगा. तो इसीलिए ये एक छोटा सा टॉपिक बनता है जो कि बहुत ही आसान है कि किस तरीके से करेक्ट मीन फाइंड आउट किया जाता है. देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो औसत हमने निकाला हो वह गलत है, क्योंकि किसी मद को या किन्हीं मदों को, मतलब या तो एक को या एक से ज्यादा मदों को हमने गलत पढ़ लिया है, मतलब गलत इंटरप्रेट कर लिया है, तो सही औसत ज्ञात करना पड़ता है. तो इसीलिए हमें करेक्ट एवरेज जो है वो निकालनी पड़ेगी. तो sometimes it is might possible that we have find out a wrong mean. Certain corrections have to be made to find out the new and correct mean. इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. एग्जाम्पल्स के जरिए ही आपको समझाने की कोशिश की है. फिर आपको जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो भी पता चल जाएगा कि क्या है. देखो, एवरेज हाइट मतलब औसत लंबाई आपको दे रखी है 20 स्टूडेंट्स की एक क्लास में, और वो औसत लंबाई कितनी है 160 सेंटीमीटर्स की आपको दे रखी है. वेरिफिकेशन जब किया तो पता चला कि 152 सेंटीमीटर्स को हैज बीन रेड एज 132 सेंटीमीटर, मतलब 152 को हमने गलती से 132 पढ़ लिया था. इसका मतलब अब हमारी मीन गलत निकली होगी, तो हमने करेक्ट मीन निकालना है. देखो, करेक्ट मीन निकालने के लिए एक बार जो ये बेसिक मीन का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ दी आइटम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, ये एक बेसिक फॉर्मूला यूज कर हम एक बार गलत समेशन ही कैलकुलेट कर लेंगे. देखो, आपको ये दे रखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये n हमने लिख लिया. ये आपको 160 सेंटीमीटर एवरेज हाइट दी हुई थी, मतलब मीन दे रखा था, माध्य दे रखा था 160. देखो, अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं. देखो, यहाँ लिखा भी है मैंने कि अगर मीन गलत है तो एक बार गलत समेशन x ही ज्ञात कर लीजिए. तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो 160 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास जो गलत समेशन निकलेगा वो इतना निकल आएगा, 3200 निकल आएगा. अब देखो, ये रहा आपका फॉर्मूला जो आपको आपकी बुक्स में देखने पर मिलेगा. देखो, हमने करना क्या है, जो चीज गलत है उसका इफेक्ट निकाल दो, जो चीज सही है उसका इफेक्ट डाल दो. सिंपल सी बात. तो कैसे निकलेगा करेक्ट समेशन? जो 3200 यहाँ ये गलत निकला था, इसमें से गलत 132, हमने 132 गलत पढ़ा था ना, 152 पढ़ना था, तो हमने 132 को माइनस कर देना है, 152 को ऐड कर देना है. तो नेट आंसर हमारा इस बार जो करेक्ट मीन है वो कितना निकल आएगा, 3220. n 20 ही था क्योंकि हमने नंबर ऑफ आइटम्स नहीं गलत पढ़ी हैं, हमने सिर्फ ये गलत पढ़ा था, एक आइटम एक मद गलत पढ़ी गई थी. तो इसीलिए 20 से ही डिवाइड कर फिर से यही फॉर्मूला यूज कर इस बार हम करेक्ट मीन निकाल देंगे. और वो करेक्ट मीन कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 161 सेंटीमीटर. आई होप कि ये
करेक्ट मीन वाला ये जो टॉपिक है, ये आपको जो एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो, आपको मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। अब पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जो औसत आपको 100 स्टूडेंट्स का दे रखा है, तो 100 यहाँ पर n है, वॉज फाउंड टू बी 40 और मीन 40 है, इसका मतलब औसत कितना है, 40 है। लेटर ऑन, बाद में डिस्कवर किया गया, पता चला कि जो स्कोर 53 था, मतलब किसी के मार्क्स, स्कोर का मतलब होता है अंक या मार्क्स, तो किसी के मार्क्स 53 की बजाय वॉज मिसरेड, मतलब गलत पढ़ लिए गए, एज 83। 53 की जगह पर हमने कितना पढ़ लिया, 83 पढ़ लिया। तो अब 53 हमारा सही है, 83 हमारी गलत मद है जो हमने पढ़ी है, ये n है और ये हमारे पास मीन है। तो बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है वही कंसेप्ट यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। एक बार गलत समेशन कैलकुलेट कर लो, गलत चीजों को ही फिल कर कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो हमारा इनकरेक्ट यानी कि गलत वाला समेशन है वो 4000 निकल आएगा। और करेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही कंसेप्ट कि जो गलत था उसका इफेक्ट निकाल दो और जो सही है उसका इफेक्ट डाल दो, तो हमारे पास इतनी हमारी करेक्ट मीन निकल आए, सॉरी करेक्ट समेशन निकल आएगा। करेक्ट मीन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100 ही हैं, तो ये हमारे करेक्ट मीन निकल आएगी। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, हमें मीन दे रखा है 25 ऑब्जर्वेशंस का। अब n कितना है, 25। हमें मीन कितना दे रखा है, मतलब x बार कितना दे रखा है, 78.4। अब लेटर ऑन डिस्कवर किया गया है कि इसे 96 पढ़ लिया गया है 69 की बजाय, तो 69 रॉन्ग है, 96 करेक्ट है। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है, दिख रहा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। गलत चीजें फिल कर कर गलत समेशन निकाल लो। ये क्या है, ये इनकरेक्ट समेशन है और करेक्ट समेशन कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा और करेक्ट मीन कुछ इस तरह से निकल जाएगी। आई होप कि ये जो हल्का सा आज का अभी का एक टॉपिक था करेक्ट मीन फाइंड आउट करने वाला, वो आपको समझ में आया होगा। काफी आसान भी रहा है। तो फिर से एक बार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट फास्ट, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको मोर अपडेट्स पता चलती रहें। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करेंगे कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। सम टिपिकल क्वेश्चंस ऑन मीन, यानी कि औसत के कुछ विशेष प्रश्न। देखो, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जब हम मीन स्टार्ट किया था हमने चैप्टर, तब हमने ये चीजें पढ़ ली थी। अब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे कि हमें मार्क्स दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं हमें, लेकिन अंक कैसे दे रखे हैं, हमें से कम मतलब लेस देन सीरीज के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं। और आपको क्या बताया था कि जब लेस देन सीरीज दी हुई हो तो ये फ्रीक्वेंसी जरूर चेक करनी है कि कहीं ये संचयी आवृत्ति की फॉर्म में तो नहीं दे रखी है, हमें बिल्कुल दे रखी है। अगर आप ध्यान दो तो इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है और यहाँ लेस देन सीरीज है। तो जब हम मीन निकालेंगे, हमें मीन निकालने के लिए कहा गया है, हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं कहा गया है कि हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करें, मतलब डायरेक्ट मेथड का यूज करें, शॉर्टकट मेथड का यूज करें या स्टेप डेविएशन का यूज करें। तो ये हम पर डिपेंड करेगा कि हमने जो भी फॉर्मूला यूज करना है हम वो कर सकते हैं। आंसर्स आपको पता है कि सेम ही आता है, हम पहले भी ये चीज सॉल्व कर कर देख चुके हैं। तो हमने करना क्या है, पहले तो हमने हमारी लेस देन सीरीज को एक नॉर्मल क्लास इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये कैसे किया जाएगा। 10 से कम कितना होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ का जो हमारा पहला क्लास इंटरवल बनेगा जब से कम वाली सीरीज होती हैं, तो ये जो यहाँ हमें दी हुई होती हैं ये क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट होती हैं। देखो मैंने अपर लिमिट ऊपर वाली सीमा बनाई है और नीचे वाली सीमा ये अपने आप फिर बनती जाएंगी। ये 0 to 10 आ गया तो ये 10 to 20,
ये 30 है तो 30 के यहाँ 20 बन जाएगी लोअर लिमिट, 40 है तो 40 अगर अपर लिमिट है तो 30 लोअर लिमिट बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्लास इंटरवल्स निकल आएंगे। फ्रीक्वेंसीज ध्यान से देखो, जब से कम वाली सीरीज होती हैं तो पहली फ्रीक्वेंसी को ही सेम लिखते हैं, नेक्स्ट आने वाली माइनस कर कर हम निकालते रहते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। फिर देखो मैंने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि हमारी जो मीन है वो यही आएगी या नहीं आएगी। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, अगर आपको याद हो तो हमने मीन के केस में ये पढ़ा है कि मिड वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो मैंने 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15, तो कुछ इस तरीके से मिड वैल्यूज निकाल ली हैं। ये फ्रीक्वेंसी मैंने निकाली थी। मैंने डायरेक्ट मेथड का यूज किया है, FM निकाल लिया मल्टीप्लाई कर कर और फॉर्मूले में फिल कर दिया समेशन FM अपॉन समेशन F। तो मेरे पास जो मीन है इस क्वेश्चन में वो 25.82 मार्क्स निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल डेटा मेरे पास अंकों में था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें अंक दिए हुए हैं, फिर से हमें विद्यार्थियों की संख्या भी दे रखी है, हमें प्रत्यक्ष विधि से इस बार क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है तो हम प्रत्यक्ष विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कोई मेथड तो वही मेथड यूज करना होता है। लेकिन अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो पिछली सीरीज तो से कम वाली थी, मतलब लेस देन वाली थी, ये से अधिक वाली है, मतलब कौन सी है ये मोर देन वाली सीरीज है। अब मोर देन वाली सीरीज में क्लास इंटरवल्स कैसे बनाते हैं, देखो उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमें दिए हुए हैं वो अपर लिमिट्स हैं, इस बार हमें जो ये दिए हुए हैं वो लोअर लिमिट्स बनेंगे। देख लो ध्यान से, लोअर लिमिट्स बनेंगे। 0 लोअर लिमिट बना पहले की, 10 दूसरे की लोअर लिमिट बना, 20 अगले की लोअर लिमिट बना। तो कुछ इस तरीके से ये लोअर लिमिट्स बनती जाएंगी और अपर लिमिट्स हम एक्सक्लूसिव सीरीज ही बनाते हैं। तो एक्सक्लूसिव सीरीज का रूल लगाते हुए हम 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो से अधिक वाले में लास्ट वाली में हमने आगे बढ़ना होता है, से कम वाली में हमने पहले वाली में पीछे जाना होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल्स बन जाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी को ध्यान से समझो, जब से कम वाली थी तो मैंने सबसे पहले वाली सेम लिखी थी, फिर माइनस कर कर मैं निकालती रही थी। जब से अधिक वाली होती है तो हमने लास्ट वाली सेम लिखनी होती है, मैंने 3 ही लिखी है, फिर 10 में से 3 माइनस करके उसके ऊपर वाली, 20 में से 10 माइनस कर कर उसके ऊपर वाली, देन 40 में से 20 माइनस कर कर उसके ऊपर वाली, देन 46 में से 40 माइनस कर कर उसके ऊपर वाली, और लास्ट 50 में से 46 माइनस कर कर सबसे ऊपर वाली 4 फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो फिर से मिड वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने पहले भी समझा है जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते थे कि ये जो टोटल है वो यहाँ संचयी वाले लास्ट वाले टोटल के बराबर आना चाहिए, तो ये 50 ही आएगा। FM निकालेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है, और कुछ इस प्रकार से हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन निकल आएगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक था। अब बचता है हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे हमने मीडियन के केस में किया था, मोड के केस में किया था कि कुछ मिसिंग हो सकता है और हमें वो मिसिंग चीज फाइंड आउट करनी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से ही मैंने यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें माध्य दिया हुआ है, समानांतर माध्य हमें दिया हुआ है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये वेतन दिए हुए हैं, हमें एक्सक्लूसिव सीरीज ही है। ठीक है, हमें कर्मचारियों की संख्या दे रखी है और देखो ध्यान से 13 के नीचे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अब देखो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर भी डायरेक्ट मेथड ही लिया है क्योंकि बच्चों को डायरेक्ट मेथड बहुत पसंद होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ही लिया है। आप कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो। मिड वैल्यू देखो, हम मिड वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 11 + 13 24,
24 डिवाइडेड बाय 2, कितनी मिड वैल्यू आ गई? 12। बिल्कुल इसी तरीके से देखो 13 प्लस 15 कितना बना? 28, 28 डिवाइडेड बाय 2 कितना बना? 14। अब देखो आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हो कि 2 का डिफरेंस है, तो यहां पर भी 2 का डिफरेंस ही बनता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें ये दे रखी है, जैसे मैंने वैसे के वैसे ही लिख ली, जहां क्वेश्चन मार्क था मैंने उसे x मान लिया। अब देखो fm, हम मल्टीप्लीकेशन करते चले जाएंगे, fm कैलकुलेट करते चले जाएंगे। अब हमने डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमें समेशन fm चाहिए, तो x के अलावा बाकी जो विदाउट x हमें दिए हुए हैं हम उन्हें ऐड कर लेंगे और x जो है उसे अलग से लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम f में भी जो बाकी हैं x के अलावा उनको ऐड कर लेंगे और प्लस x साथ में लिख लेंगे। अब देखो हम जो इन्फॉर्मेशन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थी हमने वैसे फिल कर ली कि मीन इज इक्वल टू समेशन fm अपॉन समेशन f। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर बिल्कुल इसी तरीके से आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमें 8 निकल रही है, इसका मतलब जो हमारी मिसिंग f थी, फ्रीक्वेंसी थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, वो कितने निकल आएंगे? 8। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ह्यूमन बींग्स की संख्या के लिए कोई यूनिट नहीं साथ में यूज होता, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में साथ में कोई भी यूनिट नहीं लिखा है। तो आई होप गाइज कि आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा सारा का सारा, और आज का टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो काइंडली एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स स्टैटिस्टिक्स के लेकर आएंगे और हम स्टैटिस्टिक्स के थ्योरेटिकल पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।